जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाइट्स कैमरा एशकन की आज जो है एक ऐसी एपिसोड है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पर्सनली, क्योंकि मैं प्राउडली कहता हूँ कि यार मूरू भाई का सबसे बड़ा शायद फ़ैन मैं हूँ। ठीक है सर, कैसे आप मूरू भाई? बिल्कुल मूरू भाई आज बड़े फॉर्मल जो है इसमें देखने को मिल रहा है। एक शूट चल रही थी तो अच्छा मैंने आपसे आते साथ ही माजरत की थी। मूरू भाई को आज मैंने तंग किया, मैंने कहा मूरू भाई मुझे एक एपिसोड आपके साथ रिकॉर्ड करनी है। लास्ट वीक मैंने एक एपिसोड अपनी डाली थी जिसमें व्हाट्स इनसाइड माय ट्रैवल कैमरा बैग, तो उसकी आज एक एपिसोड हम ये दिखाएंगे कि मूरू भाई के पास कौन सा खजाना मौजूद है। ठीक है ना, रवातीर की कोयले की कान जो है ना वो यहाँ मौजूद है। तो मूरू भाई सबसे पहले तो शामदेद कहते हैं आपको लाइट्स कैमरा एशकन में। बहुत से लोग आपसे आई एम श्योर सवाल पूछते होंगे कि यार मूरू कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और डिफरेंट, जैसे आप अगर कोई अपना स्किट बना रहे हैं या वो, मेरा जो पर्पज़ है वो ये कि जब ट्रैवल में मूरू भाई जाते हैं तो वो क्या क्या जो है ना अपने साथ साजो सामान रखते हैं। तो सर आप प्लीज़ बताइए कि यार ट्रैवल में मैं अपने साथ हमेशा एक ना एक कोई नई पीस ऑफ इक्विपमेंट, तो ये तो सारी चीज़ें हैं सही, लेकिन कोई नया कैमरा ज़रूर कोई ना कोई टेस्ट हो रहा होता है। अभी आजकल ये एक नया कैमरा है जो टेस्ट हो रहा है, Insta1 का 360X। अच्छा, तो ये एक दफ़ा मेरे साथ ट्रैवल पे गया नथिया के, तो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ होती है। बट जनरली इसके अलावा 360 कैमराज आर वेरी एक्सपेरिमेंटल, जनरली कोई यूज़ नहीं कर रहे इतने लोग। उसके अलावा ये एक बड़ी कॉमन मेरी चीज़ है जो पिछले 5-6 ट्रैवलॉग्स पे यही चीज़ें गई। और इस तरह से शुरू करते हैं कहीं से भी, मतलब मेन आपका जो सबसे पहले ब्लॉगिंग का जो ब्लॉगिंग कौन सा लेंस है, कौन सा कैमरा आप यूज़ करते हैं? मैं ये दोनों कैमरे यूज़ करता हूँ, मैं और एहसान दोनों ब्लॉग कर रहे होते हैं। अच्छा सही। ये A6500 है, सही है। इसके साथ मैं 16mm सिग्मा लेंस यूज़ करता हूँ जो इस वक्त उस कैमरे पे सामने कैमरे पे लगाया है। और उसके अलावा एक ये कैमरा है फुल फ्रेम A7 III। ये लेंस मेरे साथ जनरली जाती नहीं है, बड़ी हैवी लेंस है फोटोग्राफी। कौन सी? सिग्मा 85mm आर्ट लेंस, वो वाली लेंस यूज़ होती है। दैट्स अ 24 to 70mm सोनी की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज, बट f4.0 है तो लो लाइट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हैंड हेल्ड के लिए बहुत अच्छी क्योंकि ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। तो ये जाती है, ये वाइड इनफ कर लो तो यू कैन ब्लॉग हो जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाएं, जैसे आप ब्लॉग कर रहे हैं, अब आप अपना पॉइंट शूट कर रहे हैं, मतलब ना खुद से बात कर रहे हैं कैमरे में, तो 16mm आपने बता दिया, इतना फ्रीक्वेंटली चेंज कैसे कर लेते हैं आप? मतलब जैसे ये लेंस अगर आपने सामने कोई शॉट लेना या उसी से ही आप फौरन शूट कर लेना? नहीं, 2 कैमरे इसलिए ना, अच्छा, ताकि दूसरे कैमरे को सीधा पकड़ो। और मेरे साथ हमेशा एहसान होता है। अच्छा, तो एहसान तो ठग चेंज करता है, बट जनरली हमने इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी ये रखी हुई है कि एक 16mm लेंस है, फिक्स लेंस है, वाइड लेंस है, दूसरी जूमिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए भी ये साथ लगी हुई हो हर वक्त, ताकि अगर कोई चीज़ नज़र आए साथ ही दूसरा कैमरा पकड़ा जूम इन कर। तो ब्लॉगिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी बंदे को कोई चंड मार सकता है, कह सकते हो तमाशा फिल्म करना है तो साथ होनी चाहिए रेडी। सही। अच्छा, आप सारे ज़्यादातर ऑटो फोकस वाले यूज़ करते हैं या मैनुअल फोकस भी करते हैं? ऑटो फोकस सारे जान छूट जाती है। हाँ, कॉमेडी स्केचेस के अंदर क्योंकि ज़्यादा रिहर्स्ड होती है, स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, तो मैनुअल फोकस यूज़ कर सकते हैं। एहसान हमेशा कैमरे के पीछे होता है, सही। खुद यूज़ कर रहे हो मैनुअल फोकस बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इरफान ने मुझे एक दफ़ा कहा था मैं मैनुअल फोकस 50mm खुद ही शूट कर रहा था। वो 12mm था उसके पास, आई गेस सैमियन का था या रॉकिनॉन का था 12mm है 2.8, तो वो उसने मुझे एक दफ़ा बताया था। अच्छा, वो चीज़ मैंने इरफान से सीखी थी। तो उसने बोला मुझे पता है कि यार कहाँ पे जो है ना फोकस मेरा सेट होता है और मैं यहाँ से जो है ना वो कर लेता हूँ। यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्रेजी काम, क्योंकि कहीं ज़रा सा हिल गया आपको नहीं पता। उसके ऊपर फीट की आई गेस मेजरमेंट्स तो होती हैं, तो अगर आप एक दफ़ा अपने आर्म की मेजरमेंट लेके एक दफ़ा सेट कर लो तो सही। अच्छा, माइक का मुझे बताएं, माइक्स कौन से यूज़ करते हैं आप? माइक्स दोनों मेरे पास एक ही हैं, रोड वीडियो माइक प्रो प्लस। तो प्लस का मतलब एक चीज़ ऐड होगी कि रिचार्जेबल है। सही है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उससे पहले जो मसला ये होता था कि रिचार्जेबल एंड दे टर्न ऑन व्हेन यू टर्न द कैमरा ऑन एंड दे टर्न ऑफ खुद ही जब कैमरा ऑफ करो, तो ये बड़ा फ़ायदा है इनका। बैटरी बच जाती। पहले आप ऑन अगर छोड़ देते थे रात को और रिचार्जेबल बैटरी भी नहीं है, वो लगी हुई होती थी और आप लेट से नारायण में फंसे हो, अगले दिन सुबह बैटरी नहीं मिल रही, तो सारा गया। तो ये है। उसके अलावा और मुझे बताएं। उसके अलावा देन ये एक टेलीफोटो लेंस हमेशा जाती है, क्योंकि अगर लेट से मैं किसी सही माउंटेन पे चढ़ा हुआ मुझे घड़ियाल नज़र आ गया तो उसको शूट करने के लिए ये है। एंड इट्स गॉट अ 2x ऑप्टिकल कन्वर्टर, जस्ट इन केस बहुत दूर हो वो तो ये इसके पीछे लग जाएगा। क्या है इसकी फोकल लेंथ? 100 to 400 कमाल लेंस है, ऑप्टिकल सोनी का ही अपना है ये लेंस। हाँ, इसके साथ मोनोपॉड भी जाता है।
क्योंकि इतना ज़्यादा जूम किया हो तो हैंड हेल्ड तो चलेगा। सही बात है। तो मोनोपॉड रखा इधर हिल के इधर आगे, इट्स रियली इजी टू। अच्छा ये क्या है 2x जूम है ये 2x जूम है इसका, तो इसको डबल कर देता है। डबल कर। अच्छा मैंने सुना डबल पे फोकस उसका वो जो होता है अपर्चर वो भी डबल हो जाता है। अपर्चर थोड़ा सा लाइट खाता है ना, थोड़ा। मतलब अगर आप 2.8 पे कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। हाँ लिखा हुआ वही आ रहा था 2.8, लेकिन आई थिंक यू लूज लाइट बिकॉज ग्लास ऐड कर रहे हैं तो लाइट तो लूज होगी। तो देन जनरली देन यू गॉट द ड्रोन। सही। तो ये मैविक प्रो है। अच्छा। पहला वाला। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि मैं इसको तब्दील करूँ। मैंने नए मैविक प्रो 2 जूम वगैरह रिजल्ट देखे हैं, थोड़े से बेनिफिट्स हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हो रही। ये एक दफ़ा क्रैश भी हो चुका है, इसकी बैटरियाँ भी फट चुकी हैं। इसको हमने बहुत हाई प्रेशर जोन में बाबू सर डॉक पे जब फ्लाई किया था तो जब नीचे आया तो बैटरी यूँ फूली थी, ऑलमोस्ट उतरने वाली थी। तो मैंने कहा वो शुक्र है नहीं उतरी, गिर जाता। आया नीचे, एक तो ऐसे क्रैश होकर दुबई से रिपेयर होके भी आया। मगर क्या चीज़ है यार, मतलब अच्छा ज़्यादा मैंने सुना है लोग यही यूज़ कर रहे हैं। यही यूज़ कर, अभी नेक्स्ट वाले पे अपग्रेड कर लेंगे वरना कोई यूज़ नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। अच्छा इसके अलावा ये जो मैं सामान देख रहा हूँ इसमें क्या क्या एसेसरीज? इसके अंदर सबसे पहले तो ये है ना कि आपका जब आप बाहर होते हैं सेंसर डस्ट को रिमूव करने के लिए ना बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी, मतलब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इस प्रोडक्ट को, लेकिन ये बहुत काम की होती है क्योंकि आपके लेंस में जब मट्टी घुसती है ना और आपके दिल से जो मतलब लाइक वो होता है ना, दिल टूट रहा होता है कि यार मेरे कैमरे में कुछ ना हो जाए, और फिर वो नहीं जाती। और अगर आप शूट कर लेते हैं और आपको जब पोस्ट प्रोडक्शन में नज़र आती है तो ये एपर्चर की एक बैटरी पावर्ड LED लाइट है, बाई कलर है, बड़ी सॉफ्ट है। इसकी सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि इसके जो डिफ्यूजन है ना ये मैग्नेटिकली रिमूवेबल है और इसके लेयर्स हैं। सो अगर एक थोड़ी कम डिफ्यूजन चाहिए ये लगा दिया, थोड़ी ज़्यादा डिफ्यूजन चाहिए ये लगा दिया, और इसी दोनों के बीच में आप कोई फिल्टर कलर डाल सकते हैं, वो बीच में फिल्टर। अच्छा ये वो सॉफ्ट भी हो जाती है और ये हार्ड भी हो जाती है? सॉफ्ट भी हो जाती है, हार्ड भी हो जाती है, डिमेबल भी है, वार्म भी हो जाती है, कोल्ड भी हो जाती है, काफ़ी पावरफुल है। सही। एंड इसका माउंट है जिसके ऊपर मैंने वो लगाया है स्टैंडर्ड माउंट ना, तो ये लग जाता है। तो अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, लेट से लाइट नहीं है वहाँ पे, तो ये लगाई शूट कर लिया। इट्स रियली गुड, इट्स रिचार्जेबल, USB-C है, थोड़ा कम टाइम देती है इसलिए मैंने बैटरी इसकी पावर ना, क्योंकि अगर फुल कर दो तो काफ़ी कम टाइम। इसकी एक्स्ट्रा बैटरी नहीं आती? नहीं, रिमूवेबल बैटरी। तो मैंने एक और मंगा दी। और ये बॉक्सेस में जो है ये इसी की यूटिलिटीज़ वगैरह हैं। तो बेसिकली थोड़े बहुत फिल्टर्स हैं, और जिस तरह GoPro के माउंट्स नहीं होते कि आपने कहीं लगाना है इस बैटरी को, किसी और सी गाड़ी के अंदर माउंट करना है वगैरह, तो ये माउंट्स हैं इसके, मेन किट है इसकी। ये एक मेरा ज़रूरी बैग है जिसके अंदर सारी आपको दीगर मतलब कि तारें, इशारे, डोंगल लाइफ चल रही है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाती है और फिर वो गुंजलें नहीं बनती हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है, एक्सेसरीज आ गई। रिसेंटली मैं अपने साथ iPad Pro भी लेके जा रहा हूँ। iPad Pro के ऊपर मैंने वर्टिकल एडिटिंग शुरू किया, मतलब कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए ना सारी एडिटिंग वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। इसके अंदर एक है प्रोग्राम लूमा फ्यूजन, ऑलमोस्ट फुल फीचर्ड नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर एडिट कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें लाइक ये जो है फॉर एग्जांपल इसकी सारी स्टिचिंग जो होती है ना फुटेज की, वो इसके अंदर हो जाती है, और इसी डायरेक्ट कैप्चर इसके अंदर हो जाता है। इधर से मैं फिर एडिट करता हूँ, इधर ही इसके ऊपर ही वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर देता हूँ, इसी के ऊपर ही इसके अपने माइक से ही रिकॉर्ड हो जाता है, इसी के अंदर साउंड इफेक्ट्स हैं, सब कुछ लगाता हूँ, ठक इंस्टाग्राम स्टोरीज हाई रेजोल्यूशन। सही। तो वो इंस्टाग्राम को तो बड़ी गेम है, स्टोरीज की बहुत गेम है आजकल। अच्छा ये कौन सी मशीन है? ये मशीन है 2018 की MacBook Pro, और तब की टॉप ऑफ द लाइन थी। तो इट्स गॉट 16 GB रैम, इसके अंदर 4 थंडरबोल्ट 3 के USB-C पोर्ट्स हैं, जिनमें से एक ख़राब हो चुका है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो जोबी को प्रेफर करते हैं, लेकिन आपने जो है ये जोबी है कौन सा? ये जोबी नहीं है, नॉर्मल साइज, ये हफीज सेंटर। अच्छा जो सस्ता मिलता है वाह, अच्छा लाहौर का है। ये अच्छा है, मतलब अपना उसकी क्वालिटी जो है ना, मैंने जो भी यूज़ किया है और मैंने कहा अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा भी है और मिलना भी मुश्किल है। सही। तो ये तो मैं टूटते हैं फेंक देता हूँ, ये तो पड़े रहेंगे। अच्छा ये अभी थोड़ी देर बाद ये वाला लूज हो जाएगा, इसको अगर मैं खींचूंगा तो ये टक निकल भी आएगा ये। तो अच्छा ज़्यादा लोग जो है ना वो बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जैसे मैं भी था। मैंने जब जो भी मतलब एक तो पाकिस्तान में मिलता नहीं था, लेकिन जब वो मैंने दुबई से खरीदा, मैंने ले तो लिया, क्यों लिया? क्या था, सारा काम जिससे हो रहा है ना जो।
इससे तुम्हें महसूस हो रहा है कोई फ़र्क? ये इसकी ज़्यादा मुझे क्वालिटी जो है ना अच्छी लग रही है, क्योंकि नहीं क्वालिटी बनाने की वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी है इशू, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने कैमरा फिक्स रख दिया तो मजबूत मेरे ख्याल से ज़्यादा ये एज कम्पेयर 3K जो भी छोटे साइज़ का ऐसी साइज़ का 3K ये बड़ा है, ये 5K है, ये 5+ जो है ना इस पर ज़्यादा आप डाल सकते हैं। जो भी आप मेरे ख्याल से शायद ये लेंस के साथ ये वाली बॉडी नहीं लगा सकते 3K पे, वो गिर जाएगी। ये तो बहुत हैवी लेंस है, एग्जैक्टली इस पे भी नहीं लगती। अच्छा। तो बैग कौन सा यूज़ करते हैं आप? बैग मुझे ये Xiaomi वालों ने दिया था, इनका मी बिजनेस बैग है। बड़ा फिट है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, कैमरा बैग नहीं है, ये टेक बैग है इन सेंस, क्योंकि इसके अंदर देखो ये इस बैग की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर इन्हें फ़र्क खाने दिए, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पे मुझे पता है मेरा फ़ोन जाना है, यहाँ पे मुझे पता है मेरा बैटरी पैक जाना है, जो शायद मैंने पहले मेंशन नहीं किया, लेकिन ये रैप पावर का बैटरी पैक है जिसके अंदर क्विक चार्जिंग भी है। ये हमेशा मेरे साथ होता है, बहुत ज़्यादा देर लास्ट करता है। इसके अंदर USB-C चार्जिंग भी है, तो इस बैटरी पैक से मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो जाता है, जो किसी और बैटरी पैक में मुझे उस वक्त मिल रहा नहीं था। अब पता नहीं और है कॉम्पिटिशन में कहीं। अदर देन दैट लुक एट दिस, लैपटॉप का स्लीव, आपके टैबलेट का स्लीव, स्टाइलस का स्लीव, बहुत कमाल ऑर्गेनाइज चीज़ है। तो सारा ये इक्विपमेंट इस बैग के अंदर आ जाते हैं, अलग अलग जाना पड़ता है। कुछ एक और बैग है मेरे पास जो जिसके अंदर ये ड्रोन चला जाएगा और बड़ी बड़ी चीज़ें उधर चल जाएंगी जो मुझे चाहिए होंगी अपने पास, वो इसके अंदर होगा। एयरपॉड्स। बैटरीज जो है कितनी बैकअप पे होती हैं आपके पास दोनों बॉडीज की? इसकी मेरे पास 4 बैटरीज हैं क्योंकि ज़्यादा देर लास्ट करती हैं। उसकी मेरे पास 6 बैटरीज हैं क्योंकि कम देर लास्ट। तो 6 कितना चल जाती है? कभी ऐसा हुआ नहीं कि सुबह से कर रहे हैं शूट ना, हाँ, और रात तक आप मतलब कैप्चर ही खत्म होगी मैक्सिमम। अच्छा, 2 दिन आप चला सकते हैं, 6 दिन चला सकते हैं। अच्छा मुरू भाई, जैसे आप काफ़ी जगहों पे जाते हैं, ऐसी जगह रिमोट लोकेशन होती हैं जहाँ पे बिजली नहीं होती होगी, इंटरनेट नहीं होती, तो सर्वाइवल कैसे होता है? और दूसरी बात, ये इतने सारे इक्विपमेंट को जिंदा कैसे रखें? यार उसके लिए ये है सोलर चार्जर्स हैं। ये मैंने 3 फ़र्क जगहों से ऑर्डर किए हैं। एक मैंने कोई दरवाज़ से ऑर्डर किया था, ये कोई बड़ी नामवर कंपनी है वाका। अच्छा। इनका मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा था कि ये सस्ता वाला AliExpress का बेहतर काम करता है। अच्छा। ब्लिट्ज़वुल 1/4 का प्राइस था ये, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर काम करता है। और आप इसको बेसिकली खोल के ना यूँ रख दो, और जहाँ पे जनरली नहीं होती बिजली वहाँ पे सूरज बहुत तेज़ होता है, तो ये तकरीबन 2 USB पोर्ट्स निकल आते हैं यहाँ से। सही। ये निकले, चार्ज हो जाती है। अच्छा, वैसे मुझे आज के एपिसोड में एक चीज़ ये तो पता थी कि मैं मुरू भाई के पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स देखूंगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल गया, ये मैंने अब ख़रीदना है या ये मेरे पास होना चाहिए। जैसे ये सोलर जो चार्जर था ना, ये मेरे लिए नई चीज़ थी, मुझे इसका नहीं आइडिया था। और सबसे ज़्यादा खैर मैं तो अभी तक कोई इस तरह की जगहों पे गया नहीं पाकिस्तान में जहाँ पे बिजली ना हो या वो हो। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि यार इंटरनेशनल तो आप घूमते रहते हैं पाकिस्तान में, तो अब जो है ना ज़रा मोटिवेशन पाकिस्तान की तरफ है। हाँ। अब निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। मेन चीज़ जो है मुरू भाई के पास वो Sony A7 III है जो मुरू भाई खुद हैंडल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो मुरू भाई के एक असिस्टेंट है एहसान भाई हमारे, वो A65 कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी पे कैमरा के जितने भी लेंसेज हैं वो अपने हिसाब से, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मुरू भाई, नए यूट्यूबर्स जितने भी हैं जो व्लॉग्स बना रहे हैं या जिनको कंटेंट मतलब इस फील्ड में आने का बड़ा शौक है, कोई सजेशन आप देना चाहें इक्विपमेंट के बारे में? क्योंकि पता है कि अक्सर लोगों का कंसर्न ये होता है यार हमारे पास इतना सारा इक्विपमेंट ही नहीं, हम कैसे बनाएं? तो कोई आप इसके हवाले से कहना चाहें, मैसेज आपका? यार अगर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट हो ना शुरू में, जब आपको नहीं पता कोई इक्विपमेंट का, तो वो इंटिमिडेटिंग हो जाती है। तो आई थिंक आहिस्ता चीज़ें ऐड करनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल एंड देन गो बिग। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा इक्विपमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोग इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट देखते हैं तो कहते हैं ये बंदा सही है, कह रहा है इक्विपमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। जब जेब में से निकालो हर वक्त इक्विपमेंट निकल रही है। सही। बट बिल्ट आप स्लोली करेंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके सही। दैट्स माय ओनली एडवाइस। ठीक है। अच्छा मुरू भाई, जब आपने स्टार्ट किया था, ये तो चलें ये आपका अभी करंट किट है, ये 2019 की ना, इससे पहले जो मतलब स्टार्ट में आपके पास क्या इक्विपमेंट हुआ था? यार मेरे पास व्लॉगिंग के लिए एक आईफोन था, और मेरा पहले 3 ब्लॉग्स जो आईफोन पे हैं। और उस वक्त मैं कॉमेडी स्केचेस शूट कर रहा था, और वहाँ पे मैं A7S यूज़ करता था। वो A7S को अमेरिका से बड़ी मुश्किलों से उठा के लाया था। पैल वाला वहाँ पे मिल रहा नहीं था, तो वो यूज़ करता रहा। और मैनुअल लेंसेज, सैमसंग की लेंसेज होती थी, वो यूज़ करता था। लेकिन मैनुअल लेंसेज से अभी जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, इश्यूज बाद में व्लॉगिंग क्योंकि ज़्यादा कर रहा था तो आ रहे थे, तो अब मैं ऑटो लेंसेज पे आ गया। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो स्केचेस शूट करते हैं, ठीक है, वो मैनुअल पे करना चाहिए उनको या ऑटो पे? यार स्केचेस में रैक फोकस वगैरह जब कर रहे होते हैं ना, तो
वो ऑटो से वो इफेक्ट नहीं आता। बिल्कुल। ऑटो हमेशा बड़ा रोबोटिक अपने तरीके से हिसाब से आगे पीछे करता करता है, फिर रुकता है, फिर यूं हिलता है थोड़ा सही, सही, सा। लेकिन मैनुअल फोकस में क्या तुमने बात की, तुम्हारे पे अगर फोकस आना है, वो फैक्ट जो है मैनुअल को कोई नहीं बीट कर सकता। इफ यू हैव अ गुड कैमरा ऑपरेटर इट्स ऑलवेज बेटर विद मैनुअल, बट अगर आप खुद ही शूट कर रहे हैं अपने आप को तो मैनुअल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है जी, वीडियो को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं। मोरू भाई ने आज टाइम दिया, मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ, और इतना सारा इक्विपमेंट देख के ना मुझे और मोटिवेशन हो गई कि यार अब मुझे भी जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली काम के हवाले से इंसान के पास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे शौक है बड़ा ना, अच्छा मुझे ना इतना कोई वो नहीं है कि मुझे इससे ये काम करना है वो करना, मुझे ये होता है कि यार मेरे पास ना इक्विपमेंट होना चाहिए बस हो, मुझे ना सुकून मिलता है देख के घर पे भी ना, मतलब। तो एनीवे थैंक यू सो मच गुरु भाई, आपने इतना टाइम दिया। ज़्यादा ज़्यादा आपको एक बात मेरी छोटी सी टेक सीरीज़ के बारे में कहना चाहें, लाइट्स कैमरा एशकन जो है, मैंने लाइट्स कैमरा एशकन मैं तो खुद भी देख रहा हूँ आपके वो मैनुअल लेंसेज 7 आर्टिजन के, वो मुझे कब से मैं रिव्यूज़ आपके फॉलो कर रहा हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एंड कीप इट अप, एंड आप भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या बोलें।